नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पी एंड स्पोर्ट्स में। अगर आपने CUET 2023 का फॉर्म भरा है और आपने HNBG यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ आपने उसको आप प्रायोरिटी दे रहे हैं अगर आप BPEd या MPEd करने के लिए, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो रिलीज़ कर दी गई है। इस पूरे वीडियो में मैं एक एक चीज़ें आपको बताऊंगा कि कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कब कब किस तरह का फिज़िकल फिटनेस टेस्ट ये करवाने वाले हैं और कैसे आपको ये रजिस्ट्रेशन बेसिकली करना है। तो BPEd और MPEd कोर्स के लिए 2023-24 सेशन का साफ साफ ये लिखा गया है, जहाँ पे BPEd और MPEd के लिए अगर आपने CUET 2023 की परीक्षा दी है तो वेबसाइट पर जो मौजूदा लिंक है, जो कि लिंक दी गई है वहाँ पे, जो कि पंजीकरण फॉर्म यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए, वहाँ पे आपको अपनी फ़ी सबमिट करनी है और उसके बाद आप शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट के लिए हर कैंडिडेट को व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया जाना है। तो इसीलिए आपको तैयार रहना है कि जहाँ जहाँ जब जब वेबसाइट में कोई भी नोटिफिकेशन CUET 2023 के लिए BPEd और MPEd से रिलेटेड आता है तो आपको लगातार साइट को देखना है और भी किसी तरह की अपडेट आती है तो हम आपसे साझा ज़रूर करते रहेंगे। शेड्यूल की अगर हम बात करें फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट के लिए BPEड और MPEड कोर्स की, तो वहाँ पे डेट ऑफ फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट रखी गई है 17 से 19 अगस्त 2023 में BPEड के लिए, और 11 से 23 अगस्त जो है वो रखी गई है MPEड के लिए। यानी कि पहले जो है वो MPEड का 11 से 13 अगस्त में होना है और BPEड की जो है वो 17 से 19 अगस्त को कराया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम दोनों का सुबह 7 बजे रखा गया है, जैसे MPEड का 11 तारीख को और BPEड का 17 अगस्त को रखा गया है। वेन्यू जो है दोनों के लिए सेम है, चौरास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि आप अगर श्रीनगर गढ़वाल पहुंचेंगे तो उसके बाद 2 कैंपस आपको मिलेंगे, जो कि बिरला कैंपस और चौरास कैंपस होंगे। तो चौरास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आपको जाके ये फिज़िकल फिटनेस टेस्ट देना होगा। स्पोर्ट्स किट में आपको अपीयर होना होगा। आपको अपनी हाईएस्ट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के साथ वहाँ पे मौजूद रहना होगा, यानी कि एक कॉपी आपको, अगर आपने सीनियर नेशनल खेला है या इंटर यूनिवर्सिटी खेली है, ऑल इंडिया आपने खेला है, जिस चीज़ में आपका हाईएस्ट अचीवमेंट है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन को लेके, उसके सर्टिफिकेट की एक कॉपी आपको साथ में लेके जाना है। ब्रिंग योर CUET एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, यानी कि आपने CUET में कितने मार्क्स लिए हैं उसका स्कोर कार्ड लेके जाना है, और साथ ही साथ एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, जो कि HNBG की वेबसाइट से ही आपको जनरेट होगा। और भी जितनी भी डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। जो भी हिंदी में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप सारी चीज़ें डिटेल्स को देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप अब देखें तो इम्पॉर्टेंट डेट्स तो मैंने आपको बताई दी, लेकिन अब बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप भरेंगे BPEड के लिए, उसकी जो फिज़िकल फिटनेस की ऑनलाइन डेट, एप्लीकेशन की ओपनिंग जो डेट है वो रखी गई है 25/7/2023, यानी कि 25 जुलाई 2023 से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाएंगे फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के लिए, BPEड के लिए। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रखी गई है 10 अगस्त 2023 को, यानी कि आपको पता है कि 17 अगस्त को आपको वहाँ रिपोर्ट करना है, 10 अगस्त तक आपके पास लास्ट जो है वो मौका रहेगा, आप वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट आपको 17 से 19 को, जैसा मैंने पहले बताया, वो है ही, और साथ में रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होगी वो 300 रुपये फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट। सारी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए 300 रुपये यहाँ पे फ़ीस के रूप में रखा गया है। पेमेंट लिंक यहाँ पे आपने देखा होगा, समर्थ जो साइट है वहाँ पे लिंक जो ये दिया हुआ है, इसके थ्रू आप जो है वो भर सकते हैं। एज कैटेगरी अगर आप देखें, एज का जो रिलैक्सेशन है ये काफ़ी लोग पूछते हैं। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी अपर एज लिमिट 28 साल है। इस एकेडमिक ईयर की 1 जुलाई तक आपको 28 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 28 तक वहाँ पर अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, जैसे 5 साल का एज रिलैक्सेशन बेसिकली दिया जाता है SC ST के लिए, OBC के लिए आई थिंक 3 साल का दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे एज रिलैक्सेशन तो नॉर्मली होने वाला है। 56 सीटें जो हैं वो अवेलेबल हैं BPEड कोर्स के लिए। एलिजिबिलिटी, जैसा कि आपने पहले भी CUET भरते हुए देखा होगा, कम से कम आपको BPEड चाहिए, वो भी 45% एटलीस्ट आपको चाहिए होंगे। अगर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अगर आपने किया है, दूसरे उसमें किया है, तो 50% मार्क्स आपको चाहिए, और साथ में आपको एटलीस्ट पार्टिसिपेशन चाहिए इंटर कॉलेज में, इंटर जोनल या डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन, कोई ना कोई आपको स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। उसके साथ साथ अगर आपने BPES किया है तो वहाँ पे 45% मार्क्स के साथ आप डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल आप होंगे।
तो ये और भी तरह की जो एलिजिबिलिटी की कंडीशंस हैं वो यहाँ पे दी गई है। आप जहाँ भी लाई करते हैं आप उसको देख के पढ़ के समझ सकते हैं कि आप किस जगह पे जो है वो कंसिडर आप इस किए जाएंगे। एडमिशन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो CUET का जो टेस्ट स्कोर है, जहाँ पे 50 मार्क्स का जो था, उसमें से आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आपको स्कोर कार्ड में दिख जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होने वाला है 40 मार्क्स का, और स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो है वो 10 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। रिटन टेस्ट जो आपने दिया था वो कन्वर्ट किया जाएगा 50% में, जो कि प्रिपरेशन ऑफ मेरिट जो होगी, यानी कि मेरिट लिस्ट बनाते समय ये ध्यान दिया जाएगा कि जो टेस्ट स्कोर आपने CUET PG की से एक्चुअली लिया था BPED का, उसको कन्वर्ट करके 50% में कन्वर्ट किया जाएगा। साथ में उसको 40 मार्क्स जोड़े जाएंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के, और 10 मार्क्स आपके रहेंगे स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के, जो कि आपको अगर मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे। अगर हम देखें फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या होने वाला है, तो मेन और वेमेन दोनों के लिए जो है वो अलग अलग होगा। मेंस के लिए 50 मीटर रन होगा, वेमेन के लिए भी सेम रहेगा। बेंट नी सिटअप 1 मिनट के लिए दोनों के लिए होने वाला है। मेडिसिन बॉल थ्रो यहाँ पे मेन के लिए 5 kg होगा, और वेमेन के लिए जो है वो 3 kg यहाँ पे होने वाला है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप दोनों के लिए रहेगा। और अगर हम देखें एंड्योरेंस की कैपेसिटी को आपको मेज़र करने के लिए, यहाँ पे मेन के लिए 800 मीटर की रन एंड वॉक टेस्ट रखा गया है, और विमेन के लिए जो है वो 600 मीटर रन वॉक टेस्ट रखा गया है। इन सब चीज़ों में जो लोग जितना बेहतर टाइमिंग या जितनी बेहतर डिस्टेंस यहाँ पे दे पाएंगे, जैसे मेडिसिन बॉल थ्रो में, तो वो लोग जो है वहाँ पे मेरिट लिस्ट में ऊपर आने की उनकी गुंजाइश रहेगी। ये स्पोर्ट्स जो अचीवमेंट है उसके हिसाब से वेटेज आपको मिलने वाला है। तो किस किस का वेटेज कितना है, जैसे इंटरनेशनल का सबसे ज़्यादा 10 है, सीनियर नेशनल में अगर आपने फर्स्ट प्लेस लिया तो 10 है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, ये जहाँ पे आप अप्लाई करते हो उतना जो है वो मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि मेरिट में आपके जुड़ेगा। अब अगर मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन यानी कि MPED की बात करें, तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें, जैसे 25/7 सेम डेट ये है वो ओपनिंग की होगी यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की। लास्ट डेट जो है वो 8/8 रखी गई है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 11 तारीख इसका फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होना है। तो 3 दिन का टाइम यहाँ पे आपको लगभग करीब आप देखें तो 15 दिन का टाइम दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने का। और 11 से 13 जो है वो अगस्त में आपका फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा। सेम यहाँ पे भी ऑल कैटेगरीज़ के लिए 300 रुपये फ़ी के रूप में रखा गया है। एज रिलैक्सेशन, एज की बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 साल है जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी जो रिलैक्सेशन है जैसा मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे दिया जाएगा। सेम एज BPED 56 सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं MPED कोर्स के लिए भी। इसकी एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन यानी कि BPED आपकी, या उसके इक्विवेलेंट आपको कोई जो कोर्स किया है उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए। अगर आपने BSc इन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन किया है तो उसमें भी आपको 50% मार्क्स के साथ कंसिडर किया जाएगा। और भी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैरिड गर्ल के लिए BPED और MPED दोनों में सेम कंडीशंस हैं। मैरिड गर्ल्स एलिजिबल होंगे एडमिशन लेने के लिए, लेकिन अगर इस दौरान जब आप कोर्स कर रहे हैं और उस वक्त अगर जो है वो प्रेगनेंसी का जो है वो कोई इशू होता है या कोई केस रहता है, तो उस समय आपको छुट्टी तो दे दी जाएगी, लेकिन आपको वापस आके एटलीस्ट आपको एक एकेडमिक तक तो आपको कम से कम जो है वो कंटिन्यू करना होगा। एक एकेडमिक होने के बाद जब आप प्रेगनेंसी के जो दौरान आपको ड्यूरिंग द कोर्स छुट्टी तो मिलेगी, लेकिन वापस जो है वो आपको गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कि कितना मैक्सिमम पीरियड का वो ड्यूरेशन का वो डिग्री है, MPED है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। 3 साल आई थिंक जो है वो मैक्सिमम पीरियड रहता है BPED और MPED दोनों डिग्रीज़ में। एडमिशन प्रोसीजर सेम रहने वाला है। 50 मार्क्स का CUET का रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट 40 मार्क्स का, स्पोर्ट्स अचीवमेंट 10 मार्क्स का होने वाला है। MPED के फिज़िकल फिटनेस टेस्ट की जो टेस्ट बैटरीज़ हैं अगर हम उनको देखें तो वहाँ भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि एज इट इज़ है, जो कि 50 मीटर रन से लेकर और 800 मीटर रन वॉक जैसा BPED में है, उसी तरह से ये टेस्ट बैटरी रखी गई है। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन का भी सेम क्राइटेरिया है, जहाँ पे वेटेज अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज़ का नंबर जो है वो अलग से यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। तो किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न की तो यहाँ पे कोई बात है ही नहीं। सो डियर फ्रेंड्स, यही एक इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देनी थी MPED और BPED, जो कि HNBGU हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल का जो CUET 2023 की परीक्षा आपने दी है, और अगर आप इसको प्रायोरिटी में रख रहे हैं BPED और MPED करने के लिए, तो पात्रता से संबंधित, सीटों से संबंधित और फीस और जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में दी। आप फिर से जो है वो ये सारी चीज़ों को हिंदी में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो वेबसाइट है HNBG.ac.in पे जाके
हर एक चीज़ आपको इस नोटिफिकेशन के ज़रिए सारी चीज़ें जो है वो आराम से, किसी भी तरह का डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला है। अगर आप फॉर्म को भी फिल कर रहे हैं तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, किस तरह का क्राइटेरिया यहाँ पे मेरिट लिस्ट को बनाने के लिए रखा गया है, तमाम तरह की सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से आपके साथ जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।